भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर इमरान हसन ने कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए कहा कि बीजेपी लगातार जनता के हित में विकास कार्य कर रही है और इसी का नतीजा निगम चुनाव में देखने को मिला। इमरान हसन ने कहा कि बीजेपी के केंद्र में मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि जब कांग्रेस पार्टी हार जाती तो आरोप लगाती कि मशीन बदल दी गई, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि उनके प्रत्याशी भी जीते और गड़बड़ी होती है तो उनके प्रत्याशी कैसे जीते। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। देखिए, सभी के सामने सब नतीजे हैं और मैं समझता हूँ कि हम लोग रोटी खाने वाले व्यक्ति हैं, घास तो हम खाते नहीं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि पंजाब में चुनाव हो और आम आदमी पूरे सीटें जीत जाए और पूरी टिकट लोगों को बटे और सब सुपड़ा साफ हो जाए, तब ईवीएम खराब नहीं होती। कांग्रेस के कैंडिडेट्स कई जगहों पे जीत जाते हैं, राजस्थान में उनकी सरकार है, वहाँ तो ईवीएम खराब नहीं होती। यहाँ पे कई नतीजे आते हैं, कई अभी जो पार्षद इनके जीते हैं तो क्या ईवीएम वहाँ खराब थी जो ये जीत गए? अगर जीत रहे होते तो पूरे जीतते ना, फिर भाजपा के। इनके जो ये कैंडिडेट जीत के आ गए हैं वो कैसे जीत के आ गए? तो ये सब कहने की बातें हैं, ये अपनी हार पे पर्दा डालने वाली चीज़ें हैं कि हाँ हम नहीं कर पाए, तो अब हमको बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, कहीं तो पर्दा डालना है, तो पर्दा डाल दिया हमने, बोल के कि ईवीएम खराब है। सबसे आसान एक ऑप्शन इंसान के पास, व्यक्ति के पास यही है कि हम चुनाव हार गए तो क्यों हार गए? क्योंकि हाँ भैया वो ईवीएम में हेरफेर हो गया। कैसे हो गया? हवा में हो गया, अपने आप हो गया। इतनी बड़ी जीत के लिए आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनता को ही धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने वोट डाला है, उनके वोट हमको मिले हैं। जब वोट मिले हैं तो हम जीते हैं। और जनता के साथ साथ उसके बाद में पूरी पार्टी को, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े कार्यकर्ता, सबने मेहनत करी है और उन सब की मेहनत का नतीजा ये है कि हमको जनता ने भारी बहुमत से विजय बनाया है। भैया मैं तो देखिए, जिस टाइम चुनाव की डेट अनाउंस हुई थी उसी समय मैंने बता दिया था, कई जगहों पे बात हुई थी। और ख़ास तौर पे जिस तरीके का टिकट वितरण हुआ था, ख़ास तौर से मैं भोपाल की आपसे बात करूँगा, जितना बढ़िया तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे सभी लोगों को, और तो जीत तो उनकी उसी टाइम निश्चित हो गई थी कि हमको जीतना है। वो पार्टी का आप मामला जानते हैं कि संगठन है, संगठन में जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना आगे जाता है, उतना ऊपर जाता है। तो लोगों को टिकट मिला, पुराने कार्यकर्ता थे, काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे, मौका मिला, चुनाव लड़ा और नतीजा आपके सामने। सर, नरेंद्र चुनाव विधानसभा चुनाव को जोड़ के देखा जा रहा है, जी क्या वास्तविकता है? भाई वास्तविकता देखिए ये है कि आप अब जो ये चुनाव, नगरीय चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है, अब यही तो नतीजे आगे तय करेंगे कि विधानसभा में विधायक के लिए कौन व्यक्ति कैसे काम करता है और क्या करेगा। तो अब जो विधानसभा में, जिन जिन विधानसभा में हमारे पार्षद जीत के आए हैं, अब जो वहाँ विधायक जब चुनाव में अपने लिए खड़े होंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो उनके लिए बैकिंग कौन करेगा, काम कौन करेगा? तो ये जो पार्षद जीत के आए वही तो काम करेंगे ना उनके लिए। इमरान जी, भोपाल में एक इतिहास बना है, इतनी लंबी लीड से महापौर प्रत्याशी जीती है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा मालती राय जी को, दीदी को, कि वो एक बहुत बढ़िया तरीके से जीती और जीतना उनका तय था। जिस प्रकार का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने आपको हमें दिया था, और पुराना भी आप उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो महिला बहुत संघर्ष करके आगे आएंगी और उनकी जीत निश्चित थी क्योंकि उन्होंने काम किया है और अभी भी पब्लिक को उनसे अपेक्षा है कि वो बढ़िया काम करके दिखाएंगे। सर, हम बात करें मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो क्या उसका फ़ायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा? आप तो देखिए, जब सरकार नहीं थी तब भी फायदा बराबर आपको मिला है और अब तो हम डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी लगातार कितने वर्षों की भाजपा की सरकार है, तो बेनिफिट तो नो डाउट मिलता आया है और आगे भी मिलेगा। इमरान जी, हम बात करें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है, तो वास्तव में युवा जो सोच पार्टी की है वो कामयाब हुई? देखिए, यूथ ही देश का भविष्य। आने वाले समय में जो भविष्य में काम करेंगे, जो बदलेंगे भविष्य को, ये यूथ ही। तो इनको तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। जिन पार्टियों ने इनको फोकस नहीं किया है, आज इन पार्टियों का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या स्थिति है आपके सामने। उनको 40-42 साल में भी अपने आप को युवा बुलवाना पड़ता है कि ये युवा हैं। तो ये तो मैं अब अपने मुंह से बोलूँगा तो हंस-पैर पे बात हो जाएगी, लेकिन ये आपके सामने है। जिनने यूथ पे फोकस नहीं किया है उनका रिजल्ट आपके सामने। इमरान जी, हम बात करें सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया में आप सबसे स्ट्रांग नेता माने जाते हैं भोपाल की, आपके कम से कम 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है, क्या वजह जो आपको आदमी इतना पसंद करता है? देखिए, मैंने
प्रधान, इससे पहले भी मेरा यही इंटरव्यू हुआ था तो मैंने बताया था कि 2013 में माननीय मोदी जी की मैंने बात सुनी थी और उस समय उन्होंने कहा था कि आपको अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो आपको सोशल मीडिया को पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने उसी समय सोशल मीडिया को पकड़ लिया था, सोशल मीडिया पे मजबूत हो गया था। और अब सोशल मीडिया को आप जिस तरीके से कहें उपयोग कर सकते हैं। मैं उपयोग करता हूँ कि मैं लोगों की जिस तरीके से सहायता कर रहा हूँ, कुछ लोग इंटरटेन होना पसंद करते हैं तो उनको इंटरटेन भी करता हूँ। तो इस प्रकार से लोग जब ये चीज़ें देखते हैं तो जुड़ते हैं, उनको मोटिवेशनल कई मेरे वीडियोस उस पर डले हैं, वो भी वो सुनते हैं, उनको पसंद आते हैं, तो इससे उन लोगों को बूस्ट मिलता है। तो इसी प्रकार से लोग जुड़ते हैं, फिर उनके दोस्त सुनते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। ऐसे करते करते कारवां चल रहा है और मेहनत संघर्ष चल रहा है। इमरान जी, आप ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, आपका तो ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता, लेकिन अंदरूनी आपकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्या वजह? जी, देखिए, मैंने हमेशा तो जो शुरुआत की है वो काम ही पर्दे के पीछे रहना शुरू करा। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको फ्रंट में नहीं दी। तो काम हम करते चल रहे हैं और कंटिन्यूसली काम करते चलते हैं। इसका आपको एक सामने एक लाइव एग्जांपल होगा कि माननीय वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, गुजरात के सांसद भी हैं। 36 साल संगठन का काम किया, पर्दे के पीछे ही रहे, लेकिन आज जब फ्रंट में है तो फ्रंट में सिर्फ वही है, फिर उनके आसपास आपको और कोई दिखाई नहीं देगा। तो ये पर्दे के पीछे रहने वालों का फ़ायदा ये कि जब उनको मौका मिलता है और जब वो सामने आते हैं तो उनके सामने फिर आपको और कोई दिखता नहीं है। तो हमारा भी संघर्ष चल रहा है पर्दे के पीछे वाला, और मालिक ने चाहा जिस दिन आपको फ्रंट में दिखेंगे तो फिर हम ही दिखेंगे। कि 2023 के चुनाव को लेकर कुछ तैयारी आपकी है अलग से? पार्टी की तरफ से देखिए जैसा भी आदेश किया जाएगा, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है पार्टी में जो काम बोला है वो करने का, और हम वो काम करते हैं। जो जिम्मेदारी बोली जाएगी, जो करने को कहा जाएगा, बिल्कुल तैयार। देखिए, मैंने प्रधान, इससे पहले भी मेरा यही इंटरव्यू हुआ था तो मैंने बताया था कि 2013 में माननीय मोदी जी की मैंने बात सुनी थी और उस समय उन्होंने कहा था कि आपको अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो आपको सोशल मीडिया को पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने उसी समय सोशल मीडिया को पकड़ लिया था, सोशल मीडिया पे मजबूत हो गया था। और अब सोशल मीडिया को आप जिस तरीके से कहें उपयोग कर सकते हैं। मैं उपयोग करता हूँ कि मैं लोगों की जिस तरीके से सहायता कर रहा हूँ, कुछ लोग इंटरटेन होना पसंद करते हैं तो उनको इंटरटेन भी करता हूँ। तो इस प्रकार से लोग जब ये चीज़ें देखते हैं तो जुड़ते हैं, उनको मोटिवेशनल कई मेरे वीडियोस उस पर डले हैं, वो भी वो सुनते हैं, उनको पसंद आते हैं, तो इससे उन लोगों को बूस्ट मिलता है। तो इसी प्रकार से लोग जुड़ते हैं, फिर उनके दोस्त सुनते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। ऐसे करते करते कारवां चल रहा है और मेहनत संघर्ष चल रहा है। इमरान जी, आप ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, आपका तो ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता, लेकिन अंदरूनी आपकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्या वजह? देखिए, मैंने हमेशा तो जो शुरुआत की है वो काम ही पर्दे के पीछे रहना शुरू करा। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको फ्रंट में नहीं दी। तो काम हम करते चल रहे हैं और कंटिन्यूसली काम करते चलते हैं। इसका आपको एक सामने एक लाइव एग्जांपल होगा कि माननीय वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, गुजरात के सांसद भी हैं। 36 साल संगठन का काम किया, पर्दे के पीछे ही रहे, लेकिन आज जब फ्रंट में है तो फ्रंट में सिर्फ वही है, फिर उनके आसपास आपको और कोई दिखाई नहीं देगा। तो ये पर्दे के पीछे रहने वालों का फ़ायदा ये कि जब उनको मौका मिलता है और जब वो सामने आते हैं तो उनके सामने फिर आपको और कोई दिखता नहीं है। तो हमारा भी संघर्ष चल रहा है पर्दे के पीछे वाला, और मालिक ने चाहा जिस दिन आपको फ्रंट में दिखेंगे तो फिर हम ही दिखेंगे। कि 2023 के चुनाव को लेकर कुछ तैयारी आपकी है अलग से? पार्टी की तरफ से देखिए जैसा भी आदेश किया जाएगा, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है पार्टी में जो काम बोला है वो करने का, और हम वो काम करते हैं। जो जिम्मेदारी बोली जाएगी, जो करने को कहा जाएगा, बिल्कुल तैयार।